राधे राधे सभी को। श्री हरि भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतार में से जो सबसे पहले अवतार हैं वो है मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार की कथा दोनों जगह मिलती है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी और पद्म पुराण में भी। तो जो कथा है वो ऐसी है कि एक बार ब्रह्मा जी सो रहे थे, तो क्या हुआ, कुछ दैत्यों ने वेदों का हरण कर लिया, वेदों को चुरा लिया। जबकि भगवान सो रहे हैं, चलो चुरा लेते हैं। तो चुराने के बाद क्या हुआ, वो उनको लेकर के चले गए और उन्होंने सारे वेदों को समुद्र में डुबो दिया। जब समुद्र में डुबो दिया तो ब्रह्मा जी श्री हरि भगवान के पास गए। उन्होंने बोला, उनसे प्रार्थना करी कि भगवान बताइए, ऐसा ऐसा हुआ है, दैत्य तो वेद चुरा के ले गए, उन्होंने उनको समुद्र में डुबा दिया है, अब तो इससे प्रलय आ जाएगी, क्या होगा, कैसे करें, आप हमारी रक्षा करिए। तो श्री हरि भगवान ने बोला कि ठीक है। तो श्री हरि भगवान ने, जो एक राजा थे, राजा सत्यव्रत थे, उनके राजा सत्यव्रत थे, वो बहुत ही भगवत परायण थे, बहुत ही भगवत में उनकी निष्ठा थी। तो वो जो थे, वो मलय पर्वत के शिखर पर वो बैठ करके सिर्फ जल पी करके ही तपस्या करा करते। तो एक दिन क्या हुआ, राजा सत्यव्रत नदी के किनारे गए और वो मतलब जब वो पूजा तर्पण कर रहे थे तो तर्पण में उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। तो उन्होंने उसको वापस नदी में छोड़ना चाहा। तो क्या हुआ ना, वो मछली ने बोला कि नहीं नहीं, आप हमको इसमें मत वापस करिए, नहीं तो फिर इसमें बड़े बड़े जो जीव हैं वो हमको खा जाएंगे। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है। उन्होंने उनको मछली को एक कमंडल में रख लिया, लेकिन कमंडल पे रखने में क्या हुआ, वो तुरंत ही बहुत बड़ी हो गई, कमंडल में नहीं आ पाई। तो उन्होंने सोचा चलो इसको किसी मटके में रख लेते हैं। मटके में रखा तो वो और भी ज़्यादा बड़ी हो गई, मटके में नहीं आई। उन्होंने सोचा चलो किसी तालाब में रख लेते हैं, तालाब में रखा, वो और बड़ी हो गई। फिर उन्होंने किसी सरोवर में रखने का सोचा तो वो और बड़ी हो गई। तो उनको समझ में आ गया कि ये कोई साधारण मछली नहीं है, जो ये अभी तक इतना ही बड़ी होती जा रही है। हम जैसे ही इसको करते हैं तो ये उसके आकार से भी, अब वो सरोवर के आकार से भी बड़ी हो गई है। तो अब तो कुछ अपने आकार से ये 400 गुना करीब बड़ी हो चुकी है, 400-500 गुना। इसका मतलब ये कुछ तो भगवत कृपा है, कुछ भगवत कृपा की वजह से ही हो रहा है। तो उन्होंने मछली को वापस नदी में छोड़ने का फैसला किया। वो वापस उसको नदी में लेके गए। तो मछली ने फिर बोला कि नहीं, आप ना हमको नदी में मत छोड़िए, नहीं तो हमको जीव खा लेंगे। वो बोले नहीं, आप कुछ तो हैं, आप साधारण कोई मछली तो है नहीं, आपने अभी तक इतना बड़ा रूप धारण कर लिया अपना, तो आप साधारण मछली तो नहीं है। हाँ, लेकिन आप क्या हैं, आप बताइए। तो उन्होंने, मछली से आवाज़ आई, मछली ने बोला कि देखिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। कल एक बड़ी सी नाव आएगी, आपको उस नाव में बैठ कर के जाना होगा। समुद्र में सारे वेद जो हैं वो डूब गए हैं, प्रलय आ गई है, और आपको तब जब तक और उसके बाद आप बैठ कर के उसमें जाइएगा, और रात में जितने भी हम आपके प्रश्न हैं सबके जवाब देंगे, लेकिन दिन में आपको सारे वेद ढूंढने होंगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। वैसे ही हुआ। दूसरे दिन नाव आई, बड़ी अच्छी सी, भगवान के भेजा हुआ, उसमें वो बैठे गए। फिर उन्होंने वेद लिए और उनसे पूछा कि जब रात हो गई तो उन्होंने पूछा कि बताइए, अब आप बताइए कि आप कौन हैं। तब उन्होंने बोला कि मैं श्री हरि भगवान का ही एक रूप हूँ, मैं श्री हरि भगवान का ही मत्स्य अवतार हूँ। तो यही कथा है। मत्स्य अवतार मतलब होता है अचानक से बहुत बढ़ना, मत्स्य आकार लेना, बहुत बड़ा आकार लेते जाना, बहुत बड़ा रूप ले लेना। तो वही हुआ। और जो ये राजा थे, राजा सत्यव्रत, ये राजा सत्यव्रत हैं, जो इनको मत्स्य अवतार भगवान ने दिखाया था, यही हमारे मनु हुए, जो हमारे महाकल्प में जो वैश्वत मनु हुए, वो यही हुए।
तो राधे राधे सभी को। अब हम अगले बार आपके साथ भगवान के दूसरे अवतार शिवराह अवतार पे आपको कथा सुनाएंगे। धन्यवाद। राधे राधे।